काश मैंने उस दिन एक स्टेप ले लिया होता। अपनी कार से बार बार मुझे इशारा किया, ए ए ऐसे करने लगा, इसको इसको नापना है, इसका पीछा करो। उन्होंने उस ऑटो को गाड़ी के आगे लगाया। गाइस, इस वक्त सुबह के 5 बज रहे हैं, 5:06। मेरी आंखों में आपको नींद दिख रही होगी, मेरी आवाज़ भारी है, ये भी दिख रहा होगा, लेकिन मैं ये वीडियो बनाने बैठी हूँ। क्यों? आई वॉज स्क्रॉलिंग माई फेसबुक, मुझे एक पिक्चर दिखी 2019 की, एक फ़ोटो जिसने मुझे पूरा फ्लैशबैक में लेके गए और मुझे पूरा एक इंसिडेंट मेरी नज़रों के सामने आ गया। वो इंसिडेंट मैं कभी नहीं भूल पाती हूँ। बीच बीच में वक्त बेवक्त वो याद आ जाता है और मुझे मलाल होता है एक चीज़ का कि काश मैंने उस दिन एक स्टेप ले लिया होता। या दिस इज़ द होल पॉइंट ऑफ मेकिंग दिस वीडियो। सो ये बात है 2019 की, व्हेन आई वाज वेरी यंग। मैं दिल्ली जस्ट शिफ्ट हुई थी कानपुर से। मुझे दिल्ली शिफ्ट हुए 1-1.5 साल हो गए थे। 2018 में मैं शिफ्ट हुई थी। मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से अपनी पढ़ाई की, अपना पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया, एंड उसके बाद आई स्टार्टेड वर्किंग इन अ वेरी वेल नोन मीडिया चैनल, जहाँ पर मेरे को काम करते हुए बस कुछ महीने ही हुए थे। मीडिया चैनल्स में क्या होता है कि आपकी शिफ्ट्स लगती हैं, रोटेशनल शिफ्ट्स लगती हैं, और वो शिफ्ट्स के अकॉर्डिंग क्या होता है कि वो आपको कैब प्रोवाइड करते हैं। अगर आपकी इवनिंग शिफ्ट लगती है 3 to 12 की शिफ्ट, तो फिर वो रात में आपको ड्रॉप देते हैं घर तक का। और अगर आपकी मॉर्निंग शिफ्ट लगती है लाइक 6 AM से आपकी 3 PM तक, तो वो आपको पिकअप देते हैं 6 AM वाला। बीच में वो कोई भी ऐसी कैब सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते हैं। सारे चैनल्स का अलग अलग रूल होता है, थंब रूल ऐसा कुछ नहीं है। बट या जहाँ पर मैं काम करती थी तो वहाँ पर ये था कि वो रात के 10 बजे तक की जो शिफ्ट होती थी उसमें वो लड़कियों को लड़कों को बोटानिकल गार्डन जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ तक वो कैब देते थे। उसके बाद आपको खुद से जाना होता था। अच्छा, जो भी दिल्ली और नोएडा के स्ट्रक्चर से वाकिफ़ होंगे वो सब रिलेट कर पाएंगे, जो भी मेट्रो और जो भी जगहों के मैं नाम लेने वाली हूँ। ओके, सो मेरी शिफ्ट थी 1 से 10 बजे वाली शिफ्ट, जहाँ पर वो लोगों ने मेरे को 10 बजे तक बोटानिकल गार्डन तक ड्रॉपिंग दिया। और मैं एक पीजी में रहती थी, कालका जी के पास एक एरिया है गोविंदपुरी, वहाँ पर पीजी में रहती थी, क्योंकि मेरी पढ़ाई जामिया मिलिया इस्लामिया से हुई थी, विच इज़ क्लोज टू दैट एरिया। सो वहाँ से मेरे को जो आना जाना सब ईजी होता था। पढ़ते पढ़ते मेरी नौकरी लग गई थी, और नौकरी लगने के लिए मेरे को मेट्रो से आना जाना करना पड़ता। थोड़ा दूर था मेरा ऑफिस, तो मेट्रो से ही मैं आना जाना करती थी। शिफ्ट नहीं किया था मैंने पीजी। ऑब्वियसली आप एक जगह जहाँ रहने लगते हो आपकी आदत पड़ जाती है। और उस पीजी का रूल था कि वो 11 बजे तक बंद कर देते थे पीजी। मैंने अपना केस उन्हें बता रखा था कि मेरे को आते आते 10:30-11 हो जाएगा, तो भैया आके 11 बजे तक खोल देते थे। लेकिन आफ्टर 11 बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि उन लोगों को भी सोना होता था। भैया मतलब जो वो पीजी के ओनर थी, भाभी, उनके हस्बैंड, तो उनका था कि आप प्लीज़ 11 तक आ जाना। ये बात है दिसंबर के आसपास की, 2019 की। क्या हुआ कि मैं ऑफिस से निकली, मुझे कैब ने बोटानिकल तक छोड़ा, बोटानिकल से मैंने मेट्रो ली कालका जी तक। और कालका जी के बाद क्या होता था कि वो एक ही लाइन है, मैजेंटा लाइन, और कालका जी से गोविंदपुरी सिर्फ एक स्टेशन के लिए बहुत लंबी लाइन चेंज है, वो दूसरे लाइन पे पड़ता है। और वो लंबा लाइन चेंज आपका कुछ 10-15 मिनट ले लेता है। मैं क्या करती थी कि जब मुझे लेट हो रहा होता था, जब मुझे लगता था कि मैं 11 तक नहीं पहुंच पाऊंगी, तो मैं जामिया मेट्रो पे उतर जाती थी। और जामिया का मेरा रोज़ का आना जाना था नौकरी लगने से पहले तक का, क्योंकि मेरा कॉलेज वहीं पे था, तो मैं बहुत सेफ़ एंड सिक्योर फील करती थी। कोई ऐसा इशू नहीं था, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं थी। जामिया से क्या होता था कि जामिया मिलिया इस्लामिया में यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पर बहुत देर तक स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, आते हैं लाइब्रेरी। ऑटोज़ काफ़ी खड़े रहते थे, तो मैं क्या करती थी, जामिया उतर जाती थी। जामिया से मैं ऑटो पकड़ती थी। सुखदेव और ओखला क्रॉस करते हुए एक ब्रिज पड़ता है, और वो ब्रिज क्रॉस करके वो सीधा आपको गोविंदपुरी, मतलब जहाँ पर मेरा पीजी था, वहाँ पर लेके मतलब मेरे को ड्रॉप कर देता था। इस बार भी यही सेम चीज़ हुई। हुआ क्या कि मैं जामिया उतरी। जामिया उतरने के बाद मैं बहुत परेशान थी, डिस्टर्ब थी। उसी टाइम पे हैदराबाद में वाला केस हुआ था, जहाँ पर प्रियंका रेड्डी नाम की एक डॉक्टर थी जिनका रेप किया गया था, एंड जिनको मार दिया गया था। सो वो वाली ही खबरें हम लोग और बार 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 ऑफिस में करते हैं, और इस वजह से बहुत सारी नेगेटिव अफेक्ट पड़ता है, अफेक्ट होती है आपकी लाइफ भी। मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। मैं ऑटो में बस बैठी, और ऑटो में बैठने के बाद ऑटो चलने लगा आराम से। ब्रिज से नीचे ही एक्चुअली पहले ही एक अधेड़ उम्र का आदमी, लिटरली ही मस्ट बी इन हिज 50s और समथिंग, आई एम टेलिंग यू, नॉट लेस देन 50। वो कार से था, और उसने कार से बार बार मुझे इशारा किया, ए ए ऐसे करने लगा। मैंने देखा, मैं जनरली बोलती हूँ, पर मैंने उस वक्त उसे इग्नोर किया।
क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। मैंने उसे इग्नोर किया, मैंने दूसरी साइड मूव कर लिया। ब्रिज पे मेरा ऑटो चढ़ा, वो ब्रिज पे आया, उसने मेरे बगल में जस्ट अपनी गाड़ी रखी और वो बार बार चलेगी क्या, चलेगी क्या, ऐसे करने लगा। मैं अपने ऑटो में थी, मेरा ड्राइवर ये चीज़ देख रहा, मैं ये चीज़ देख रही हूँ। और मैंने उसे बोला, मैंने कहा क्या है, समझ नहीं आ रहा तुझे, भैया ऑटो ज़रा इसके पीछे लो। मैंने सिर्फ इतना बोला, उसने अपनी गाड़ी आगे बढ़ा ली। मैं फिर शांत हो गई। भैया ने बोला कि मैडम ये आपको कुछ और समझ रहा है। रात के 11:15 ही बजे हुए थे। मैंने कहा इन जैसों की वजह से ये सब होता है, कैसे लोग हैं और ये वो। भैया ने बोला कि मैडम आप मतलब सेफली मैं आपको घर पहुंचा दूंगा, बट अगर आपको कुछ एक्शन लेना हो तो आप बताना। मैंने कहा नहीं नहीं भैया चलो चलते हैं। उसके बाद इसने फिर वही किया। मेरी ऑटो वहीं पे थी और वो गाड़ी वापस से उसने मेरे बगल में सटाई और वो उस तरीके से वल्गर कमेंट पास करने लगा और मैं इरिटेट हुई और मैंने कहा अब इसको नहीं छोड़ना है भैया, कुछ भी करो, इसको नापना है, इसका पीछा करो। ये जब इसने देखा कि हमारी ऑटो इसका पीछा कर रही है, इसने गाड़ी भगाना शुरू किया, लिटरली भगाना शुरू। ये आगे आगे, हमारा ऑटो पीछे पीछे। लकीली इसने गाड़ी वहीं पर मोड़ी जहाँ पे हमें मुड़ना था। हमारा ऑटो जा रहा था और इसका पीछा करता जा रहा था। ही वॉज इन पैनिक, वो समझ में आ रहा था, वो फटाफट बहुत तेज़ गाड़ी चला रहा था। लकीली उस दिन गोविंदपुरी में वीकली मार्केट थी। आई डोंट नो वो बुध बाज़ार लगता था उस टाइम पे, शुक्र बाज़ार लगता था, कोई तो बाज़ार लगता था जो वीकली मार्केट थी। और वो वीकली मार्केट 12 बजे तक चलती है, मतलब ख़त्म होते होते भीड़ कम हो जाती है, बट वो मार्केट रहती है, जिसकी वजह से वो गाड़ी तेज़ नहीं भगा पाया। मेरे ऑटो वाले भैया गए, उन्होंने, ही वॉज अ ब्रेव पर्सन, आई एम टेलिंग यू। उन्होंने उस ऑटो को गाड़ी के आगे लगाया। इस दौरान मेरे फ्रेंड्स का कॉल आ रहा था, मेरी मम्मी का कॉल आ रहा था, क्योंकि मेरी मम्मी जगती रहती थी हमेशा कि जब तक तुम पहुंच नहीं जाओगी मैं सोऊंगी नहीं। तो शी वॉज ऑन कॉल कि भाई क्या हुआ। मैंने मम्मी को बोला मम्मी रुको रुको रुको, करते हैं बात, और मैंने बस कॉल कट कर दिया। और वो समझ में आ गया कि कुछ तो बात हो रही है, कुछ तो ऐसा आवाज़ से समझ में आ रहा है। मैं चिल्लाई और ये वो। मैं ऑटो से उतरी, मैंने उस आदमी को, गाड़ी रुकी भाई, मैंने उसकी शीशे में बहुत ज़ोर ज़ोर से मारा कि निकल निकल, अभी का अभी निकल। और वो आदमी नहीं निकल रहा था। मैंने कहा निकल वरना मैं पत्थर उठा करके फोड़ दूंगी शीशा। वो आदमी निकला, भीड़ इकट्ठा हो गई कि क्या हो गया क्या हो गया। आदमी निकलने के बाद बोलता है कि ये तो रास्ते में खड़ी हुई थी और इसने मुझे इशारा किया गाड़ी रोको, मुझे ज़रा ड्रॉप कर दो, मुझे ज़रा लिफ्ट दे दो। और मैंने कहा नहीं नहीं मैं नहीं कर सकता ये। और मैं बैठा और देखिए ये मेरे पीछा कर रही है। एंड आई वॉज इन शॉक कि भाई कोई ये कैसे कह सकता है। मैं उसकी कुछ नहीं, मैं उसकी आराम से, मैं उसकी बेटी की उम्र की थी उस वक्त। और वो आदमी इतना साफ झूठ 50 लोगों के सामने बोल रहा है। और मुझे गुस्सा आ रहा था, मैं चिल्ला रही थी, मैं चीख रही थी। मैंने कहा कहाँ है मेरे ऑटो वाले भैया, भैया इधर आओ। मैं ऐसा कर रही थी, भैया ने कहा नहीं ये बदतमीज़ी कर रहा था वगैरह वगैरह। और मैंने कहा आपको शर्म नहीं आ रही है। मैंने कहा मैं जूतों से मारूंगी आपको, आपको समझ में नहीं आ रहा। और मैं देखूँ मुझे भी कि मेरा आप बंद नहीं हो रहा। मुझे आज दिन तक ये चोटती है कि मैंने उसे थप्पड़ क्यों नहीं मारे, मैंने उसे जूतों से क्यों नहीं मारा, मैंने उसके घर पे क्यों नहीं फ़ोन करवाया, उसकी फैमिली से क्यों नहीं बात की, मैं क्यों रुक गई। मुझे सड़क में जो लोग भीड़ इकट्ठा थे उन्होंने बोला भाई मैडम आप एक काम करो, इसकी गाड़ी को साइड लगवाओ और साइड लगवा के पास में पुलिस थाना है, आप लेके जाओ इसे और फिर इसका देखते हैं, क्योंकि ऐसे तो ट्रैफिक जाम हो रहा है। मैंने नहीं किया वो। मैंने बस कहा कि निकलो तुम, अगर अगली बार मुझे यहाँ पे दिख गया ना तो मैं ऐसे तैसे कर दूँगी, मैं ये कर दूँगी, मैं वो कर दूँगी। और तुम जैसों की वजह से ही ऐसा होता है। अभी वो रेप केस हुआ है, तुम जैसे हरामी आदमी फिर भी नहीं समझते हैं वगैरह वगैरह वगैरह। मैंने काफ़ी कुछ बोला उसको। और बोलने के बाद वो बोलने लगा कि अरे ऐसे कैसे ऐसे कैसे, ही वॉज डूइंग समथिंग लाइक दिस। मैंने कहा चला जा वरना बहुत बुद्धि मत ख़राब कर, बस चला जा। वो चला गया गाड़ी में बैठ के और मैं भी चली आई। मैं काँप रही थी, रो रही थी। मैंने अपने ऑटो वाले भैया को बोला कि भैया प्लीज़ ऐसे ही किसी की भी हेल्प की ज़रूरत पड़े तो आप प्लीज़ हेल्प करना उसकी। पीजी गई, गेट खुल गया, अंदर जाके बैठी, मम्मी को सब कुछ बताया कॉल पे। शी वॉज़ ऑल्सो वरीड कि अरे यार अब तुम्हारा तो रोज़ का आना जाना है, अगर उसने तुम्हारा रूट देख लिया या समझ लिया और कुछ हार्म करने की कोशिश की तो क्या होगा वगैरह। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ बाय गॉड ग्रेस। लेकिन मुझे आज दिन तक इस बात का मलाल है। मुझे आज भी जब वो बात याद आती है तो मुझे लगता है कि
क्यों नहीं मैंने उसे मारा। और मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द गर्ल्स मेरे से रिलेट करेंगी इस बात से कि हम फ्रीज़ हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आता कि हम उस एक्शन का रिएक्शन कैसे दें, और फिर ना हम घुटते रहते हैं, और फिर हमको बाद में रियलाइज़ होता है कि यार हम ये भी कर सकते थे, हम वो भी कर सकते थे। उस भावना के मुकाबले 2019 वाली भावना के मुकाबले आज की भावना ज़्यादा वोकल है, वो ज़्यादा जल्दी से एक्शन ले सकती है, वो ज़्यादा समझदारी के एक्शन ले सकती है। अगर आज मेरे साथ वो ऐसा करता है तो शायद उसका अंजाम क्या होगा मुझे भी नहीं पता, शायद मैं कंप्लेन करूँगी, शायद मैं बहुत ज़्यादा मैंने जल्दी जल्दी में उस टाइम पे भी पिक्चर ली है जो मैंने अटैच की है उसकी गाड़ी की, वो मैंने फेसबुक पे डाली, मैंने पोस्ट लिखा, बट मेरे अंदर हिम्मत नहीं हुई कि मैं पुलिस स्टेशन जा पाऊँ। मैं बहुत छोटी थी, मैं बस आई थी, पढ़ाई की थी मैंने, और बस मैं मीडिया में काम करना शुरू ही किया था मैंने। और मीडिया चैनल्स का आप देखो, उसके बाद जब मैंने पोस्ट वगैरह डाली और दूसरे दिन से ये चीज़ उन लोगों ने देखी, ऑफिस में इस बात की बात हुई, उन्होंने बोला कि 112 ऐप रख लो, पुलिस को बोलना चाहिए था, ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। बट उसके बाद भी उस मीडिया चैनल ने अपनी पॉलिसीज़ चेंज नहीं की, घर तक का ड्रॉपिंग नहीं दी, लड़कियों की लेट नाइट शिफ्ट लगाना बंद नहीं किया। ऑफिसेज़ आर ऑफिसेज़, उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके साथ कुछ भी हो। मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ था, और मेरे से ठीक पहले एक और इंसिडेंट हुआ था जब लेट नाइट ही शिफ्ट लगी हुई थी, और वहाँ पे लेट नाइट एज इन वही 10-11 बजे की शिफ्ट तक भी अगर आप मिड डे तक ड्रॉपिंग दे रहे हो तो क्या फ़ायदा उसका। मेरी कलीग थी, उनका पर्स चोरी हो गया था, उस पर्स में सब कुछ था, उनका ATM, उनके आइडेंटिटी कार्ड्स, उनके एवरीथिंग। तो ऑफिसर्स का तो कुछ नहीं हो सकता। कमिंग बैक टू द पॉइंट कि हमें हमें सिखाया ही नहीं जाता शायद कि हमें उस एक्शन का रिएक्शन देना कैसे है। वो जो चीज़ हुई ऐसी, मुझे लगता है कि हर लड़की आई एम टेलिंग यू, हर महिला कभी ना कभी किसी न किसी टाइप के वायलेंस से, चाहे वो सेक्सुअल वायलेंस हो, फिज़िकल वायलेंस हो, मेंटली किसी भी तरीके से, उसके साथ वो सफ़र करती ही करती है। और बस यही कह सकती हूँ कि खुद में ही हिम्मत लानी है हमने, और हमें खुद ही लड़ना है, और हमें खुद ही अपनी आवाज़ उठानी है। क्योंकि जिस हिसाब से गवर्नमेंट्स की पॉलिसीज़ हैं, जिस हिसाब से हमारे लॉज हैं, और जितनी तेज़ी से इसमें काम किया जा रहा है, जिस तरीके से हमारे जो मंत्री और वकील और पता नहीं कौन कौन सो कॉल्ड वोक पर्सन्स के स्टेटमेंट्स आते हैं, वो देख के तो ये लगता है कि नोबडी केयर्स, एक्चुअली नोबडी केयर्स। आपकी इज़्ज़त आपके हाथ, आप जितना ऊंची आवाज़ उठा सकती हैं, जिस तरह से लड़ सकती हैं, वो ही कर सकती हैं। मैंने कार की फ़ोटो ली थी वो, और पूरा इंसिडेंट फेसबुक पर लिखा, और वो फेसबुक का ही दौर था तो मुझे लगा कि मुझे लिखना चाहिए। दिस वॉज द होल पॉइंट ऑफ मेकिंग दिस वीडियो गाइस। प्लीज़ बी सेफ, स्टे सेफ। और अगर आप लड़की हैं तो खुद को मजबूत बनाइए, और अगर आप लड़के हैं तो प्लीज़ कोशिश करिए कि आपके आसपास की लड़कियां आपके आसपास सेफ फील करें। थैंक यू सो मच।